एक बहुत लंबी संघर्ष किया, पिताजी को खोने का गम था, लेकिन पिताजी के अधूरे सपने को पूरा करने का भी एक जोश था, एक जुनून था कि पापा को किया हुआ वादा पूरा करना है, भारत के लिए पदक जीतना है, बिहार के लिए पदक जीतना है। 2014 जब पहुंचे तो वहां पर लड़ाई हुई, लंबी लड़ाई हुई, निशानेबाजी का खेल हुआ और रजत पदक हम जीते। तो बहुत खुशी हुई कि पहली बार किसी भारत की महिला ने रजत पदक जीता था। खुशी बहुत मना रहे थे। तो उसी के बाद फिर 2014 से 2018 की एक और लंबी लड़ाई शुरू हुई कि पिताजी का सपना जो पूरा करना है, जो स्वर्ण पदक का सपना था। उस संघर्ष में बहुत लोगों ने साथ दिया, बहुत लोगों ने साथ छोड़ भी दिया, क्योंकि माँ हमारी सांसद थी। तो जब लोग सांसद और पद पे रहते हैं तो बहुत सारे लोग एक आपके साथ आते हैं, दिखावा करते हैं कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब वो पद नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं वो लोग भी बिछड़ते जाते हैं। और जीवन में उतार चढ़ाव इसी को कहते हैं। मेरे साथ साथ 140 करोड़ की भारत और बिहार की जनता हमारे साथ खड़ी है। इस बात का जज्बा इसलिए था क्योंकि पीछे खड़े हुए ऑडियंस स्टैंड में जहाँ हमारी माँ और बहन उपस्थित थी, वहां से धीमी लेकिन बहुत ही मजबूत आवाज है, भारत माता की। डीसीसीबी के 3 प्रमुख नेतागण यहाँ पर उपस्थित है, उनको भी प्रणाम करती हूँ। और अभिनेश्वर सिंह जी उपस्थित है, जो हमारे पिताजी के करीबी मित्र भी थे और हमारे लालचन स्वरूप है। और आप सभी लोगों को एक जमुई की बेटी सादर सर झुकाकर प्रणाम करती हूँ। साथ ही निशानेबाजी एक ऐसा खेल है, जिस तरह से यहाँ की प्रिंसिपल मैम बता रही थी कि जब उन्होंने निशानेबाजी करने का प्रयास किया तो किस तरह से ये देखा कि निशानेबाजी एक ऐसा खेल है जो फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी दोनों को टेस्ट करता है। यानी कि आप शारीरिक रूप से कितने मजबूत हैं और साथ ही साथ मानसिक मजबूती में आप कहाँ खड़े होते हैं, इसका एक बहुत ही खूबसूरत पहचान निशानेबाजी के माध्यम से दिखता है। दिखने में बहुत आसान और सरल लगता है कि खड़े होकर सिर्फ बंदूक उठा के निशाना लगाना है। और यहाँ पर क्योंकि 10 मीटर की रेंज खुली है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ 10 मीटर निशाना लगाना अगर कोई कल्पना करेगा तो बहुत कठिन नहीं लगता, लेकिन वास्तविकता में जब निशानेबाजी का प्रतियोगिता होता है, कंपटीशन होता है, तो जब वहाँ खड़ा जो भी एथलीट होता है, महिला हो या पुरुष हो, वो निश्चित रूप से उसके दिल में जो धड़कन होती है वो 150 पार कर चुकी होती है और दिल की धड़कन कानों में गूंज रही होती है, और उस बीच में निशाना लगाना सबसे कठिन काम होता है। तो निश्चित रूप से अगर हम मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटी को नापने का प्रयास करें तो शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट निकल कर आता है जो कि बहुत ही खूबसूरती से फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी का परिचय देता है। एंड आई थिंक मैम आपने मेंशन किया कि शूटिंग एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है। मुझे लगता है एक स्पोर्ट इंडिविजुअल जरूर है, लेकिन एक टीम का होना हमेशा जरूरी है। जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो एक टीम बनके अगर आपके पीछे आपके साथ के लोग सपोर्ट नहीं करते तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने में बहुत सी कठिनाइयां होती हैं, संघर्ष गहरा और लंबा हो जाता है। लेकिन जिसको मैं टीम कहती हूँ, वो आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, वो आपके साथ खेलने वाले सहयोगी हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके टीचर्स हो सकते हैं, वो आपके अभिभावक हो सकते हैं, यानी कि आपके वेल विशर्स हो सकते हैं, जो एक टीम बन के आपको सपोर्ट करते हैं। और आप किस तरह आगे बढ़ते हैं, जिंदगी में चुनौतियों का सामना करते हैं, वो एक पूरी तरीके से टीम गेम ही बन जाता है। तो आई थिंक नॉट जस्ट शूटिंग बट लाइफ इन itself is a team game, and you should always have a strong team full of family members, full of friends, full of teachers and guardians who can support you and love you and take you forward. साथियों में ज्यादा समय नहीं दूंगी, ये एक स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है, पॉलिटिक्स का प्रोग्राम नहीं है। और जब से विधायक बने हैं तब से लगता है कि माइक पकड़ के साथ भाषण देने का एक मन बन जाता है, मूड कर जाता है। लेकिन क्योंकि निशानेबाजी की बात कर रहे हैं तो अपनी एक छोटी सी कहानी सब लोगों के सामने जरूर प्रस्तुत करूंगी। हमारे पिताजी 2010 में गुजर गए थे और 2010 में निशानेबाजी का ही नहीं बल्कि सारे गेम्स का कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली में आयोजित होता। तो पिताजी के गुजरने से कुछ महीने पहले हमारी जो बात उनसे हो रही थी वो यही चर्चा हो रही थी कि निशानेबाजी में भारत में किसी भी महिला ने शॉटगन की स्पर्धा में मेडल नहीं जीता है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में श्रेसी तुमको मेडल जरूर जीतना है। और ये मैं सिर्फ एक पिता के नाते नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि क्योंकि वो नेशनल राइफल एसोसिएशन, राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे,
तो वो कह रहे थे कि मैं इस अधिकार के साथ ये कह रहा हूँ कि एक अच्छे निशानेबाज की परिचय यही होता है जो सबसे ज्यादा पदक जीतता है। खैर पापा उस कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले छोड़ के चले गए और मुझे याद है कि 2010 जो मेरा निशानेबाजी का तीसरा वर्ष था उसमें मैं चौथे या पांचवें पोजीशन पर आकर खत्म किया था मैंने। तो वहां से कॉमनवेल्थ गेम्स अब 4 साल के अंतराल में होता है, तो अगला कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में था। एक बहुत लंबी संघर्ष किया, पिताजी को खोने का गम था, लेकिन पिताजी के अधूरे सपने को पूरा करने का भी एक जोश था, एक जुनून था कि पापा को किया हुआ वादा पूरा करना है, भारत के लिए पदक जीतना है, बिहार के लिए पदक जीतना है। 2014 जब पहुंचे तो वहां पर लड़ाई हुई, लंबी लड़ाई हुई, निशानेबाजी का खेल हुआ और रजत पदक हम जीते। तो बहुत खुशी हुई कि पहली बार किसी भारत की महिला ने रजत पदक जीता था। खुशी माहौल बना रहे थे। जब वहां से वापस लौटे तो एक मन में ख्याल आया कि पिताजी को किया हुआ वादा था, लेकिन रजत का सपना तो पिताजी ने नहीं देखा हुआ। कौन सोचता है कि सिल्वर मेडल का सपना देखे, सपना तो गोल्ड का होता है। तो उसी के बाद फिर 2014 से 2018 की एक और लंबी लड़ाई शुरू हुई कि पिताजी का सपना जो पूरा करना है, जो स्वर्ण पदक का सपना था। उस संघर्ष में बहुत लोगों ने साथ दिया, बहुत लोगों ने साथ छोड़ भी दिया, क्योंकि माँ हमारी सांसद थी। तो जब लोग सांसद और पद पे रहते हैं तो बहुत सारे लोग एक आपके साथ आते हैं, दिखावा करते हैं कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब वो पद नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं वो लोग भी बिछड़ते जाते हैं और जीवन में उतार चढ़ाव इसी को कहते हैं। तो उस उतार चढ़ाव की क्या कहते हैं कश्ती से होते हुए हम लोग 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में पहुंचे। 2018 के राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में आयोजित थे, यानी कि गोल्ड कोस्ट में आयोजित थे। और वहां पे हमारा सामना जब कंपटीशन शुरू हुआ तो एक ऐसे रोमांचक मोड़ पे आके फंसा कि मेरा और वहीं की स्थानीय यानी कि ऑस्ट्रेलिया की लोकल शूटर एमा कॉक्स थी, जिनका और मेरा आमना सामना हुआ और हम लोगों को एक सडन डेथ शूट ऑफ में जाना पड़ा। जो शूट ऑफ से निकल के विजेता बनता वही गोल्ड स्वर्ण पदक जाता और दूसरे को रजत पदक मिलता। रजत तो हम जीत चुके थे, लेकिन अब स्वर्ण पदक जीतना था। और सामने खड़े हुए ऑस्ट्रेलिया के लोग थे, सब मतलब वहाँ की महिला शूटर भी थी और ऑडियंस स्टैंड में बैठे हुए ऑस्ट्रेलिया के सब लोग थे। क्रिकेट स्टेडियम में कैसे लोग ऑजी ऑजी नारा लगाते हैं, तो उसी तरह से वहां पर भी हो रहा था। और हमको डर भी लग रहा था, कभी हम अपनी बंदूक को देखें कि भाई आज धोखा मत देना, कभी हम पीछे पलट के अपनी माँ को देखें जो एकदम हाथ साध के अपने, हमको लगता है कि अगर 160 करोड़ देवी देवताएं हैं तो सबको पूज चुकी होंगी उस क्षण में। हम कभी ऊपर देख के अपने पिताजी को याद कर रहे थे कि साहस दीजिए, बल दीजिए कि अपना सपना पूरा कर सके। लेकिन अंदर ही अंदर ये साहस था, ये दम था कि आज हम अकेले यहाँ नहीं खड़े हैं, मेरे साथ साथ 140 करोड़ की भारत और बिहार की जनता हमारे साथ खड़ी है। इस बात का जज्बा इसलिए था क्योंकि पीछे खड़े हुए ऑडियंस स्टैंड में जहाँ हमारी माँ और बहन उपस्थित थी, वहां से धीमे लेकिन बहुत ही मजबूत आवाज है, भारत माता की। भारत माता की चिंगारी ने ये हौसला दिया कि तुम यहाँ अकेले नहीं खड़ी हो, लेकिन भारत का हर एक वो व्यक्ति जो खेल और खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ है वो तुम्हारे साथ खड़ा है। और साथियों, as we all know, rest is history। वहाँ से स्वर्ण पदक जीते, वापस आए तो मीडिया ने लोगों ने पूछा कि आप भारत से आती हैं, you come from India, but where in India do you come from? आप भारत में कहाँ से आती हैं? उस दिन गर्व हुआ और छाती चौड़ा करके हमने कहा कि बिहार से आते हैं, जम्मू हमारा घर है। ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने लिखा that a Bihar girl wins gold for India on Australian ground, and I think that was the proudest moment that I have felt। क्योंकि उस दिन सिर्फ मैं नहीं जीती थी, उस दिन बिहार जीता था, उस दिन भारत जीता था। और साथियों, यहाँ क्योंकि उपस्थित खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी के परिवार जन भी है, मैं आप सब लोगों को पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि यदि दृढ़ निश्चय के साथ संकल्पित होकर हम किसी भी लक्ष्य को पाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। लेकिन जब जब मन छोटा हो या मनोबल गिरे तो ये याद रखिएगा कि आप अकेले आगे नहीं बढ़ रहे। जब एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसका पूरा समाज, उसका घर, उसका परिवार के साथ साथ राज्य और राष्ट्र भी आगे बढ़ता है। इन्हीं शब्दों